बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक सच्ची घटना सच्चे वाकये के साथ हाजिर हूँ। मैं सुबह की वॉक करने घर के करीबी पार्क जा रहा था। पार्क के अंदर जाते ही एक जगह कुछ लोग जमा थे। सुबह सुबह भीड़ देखकर कुछ हैरानी हुई और उस जगह जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था। जैसे उसे पैदा हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। वो बच्चा किसका था? सब आपस में ये पहेली सुलझा रहे थे। पार्क के चौकीदार से पूछा गया तो उसे भी पता नहीं था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब अपनी बातों से इस राज को सुलझाने की ही कोशिश कर रहे थे। एक लड़की अचानक वहां से बौखलाई हुई नजर आई और उस बच्चे को उठाकर रोते हुए चूमने लगी। वो कौन थी ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले उस लड़की को कभी नहीं देखा गया था। गौर करने पर एक बात हैरत अंगेज तौर पर सामने आई। वो पैदा हुए बच्चे के छोटे छोटे नुकीले दांत थे और कान भी इंसानों की तरह नहीं थे। वो दिखने में ही बड़ा अजीब सा बच्चा था। वो लड़की उस बच्चे को गोद में उठाए पार्क से बाहर की तरफ चल रही थी। मुझे हैरानगी हो रही थी। मैं वॉक को भूलकर उस लड़की के पीछे चल पड़ा। कुछ फासले पर जाकर वो रुक गई। वो मुसलसल इधर उधर देखती जा रही थी। दिखने में बड़ी ही परेशान थी। इंसानियत की खातिर मैंने पास जाकर पूछ लिया, आप कहां से आई हो? शायद उस वक्त मेरा यह सवाल पूछना गलत था या कोई और वजह थी। वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा इस वक्त कोई घर नहीं है। मुझे सब ने छोड़ दिया है। मेरा दिल बेचैन हो गया। न चाहते हुए भी मैंने उस लड़की को अपने साथ घर चलने का कह दिया। मेरी खुद की भी एक फैमिली थी। घर ले जाकर अपनी वाइफ को सारी बात बताई। उस लड़की को घर में बिठा कर खाना खिलाया। जब मेरी वाइफ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, अगर मैं ना पकड़ता वो शायद बच्चे को नीचे फेंक देती। वो बच्चा देखकर बुरी तरह डर गई थी। जब कुछ देर गुजरी वो लड़की कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने थोड़ा पूछने की कोशिश की। फिर जो उस लड़की ने बताया वो कभी भूले ना भुलाए वाला किस्सा था। उसने बताया, मेरा शौहर एक जिन आत्मा है और वो मेरे साथ 8 साल से है। मैं सोमनाथ के मंदिर देखने गई। वहां ये मुझ पर आशिक हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर कहीं फर्क नहीं पड़ा। ये बच्चा भी उसी की औलाद है और ये भी एक जिन आत्मा है। उस जिन आत्मा ने मेरे घर वालों को भी मार दिया है। वो पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी। मैं किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्या ऐसा भी होता है? मैंने पूछा, क्या वो जिन आत्मा हर वक्त तुम्हारे साथ होता है? उस लड़की ने सर झुकाकर कहा, हाँ, हर वक्त वो मेरे साथ होता है। मेरी वाइफ, जो कि उसके बच्चे से पहले ही डरी बैठी थी, वो उसकी बातें सुनकर और ज्यादा डर रही थी। मैंने फिर हौसला करके पूछा, क्या वो जिन आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है? उसने हाँ कहकर सर वापस नीचे कर लिया। कुछ लम्हों बाद उसे पूछा, आईना कहाँ है? मैंने हाथ का इशारा सामने किया। वो आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही आईने के पास खड़ी हुई, हमारे पांव से जमीन निकल गई। उस आईने में एक बहुत ही भयानक आत्मा खड़ी सांस ले रही थी। उसके सांस लेने की आवाज हम आईने के बाहर महसूस कर रहे थे। तभी वो आत्मा बोली, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमने मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को शरण दी है, बोलो क्या चाहिए? मगर हमारा थूक हलक में अटका हुआ था। उस आत्मा ने एकदम आईने से बाहर आकर उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे मेरे बच्चे का इंतजार था। आज हम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं।
देखते ही देखते वो लड़की भी एक आत्मा बन गई और मेरी तरफ देखकर कहा, हम सब आत्माएं हैं, बस ये देखना था इंसान कैसे हैं, इसलिए इंसान का रूप धारा, मगर तुम अच्छे लोग हो। बस इतना कहकर और वो सब हमारे घर के आईने में चले गए। हमारे लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। हम बस यही सोची जा रहे थे, वो तीनों आत्माएं हमारे पास ही क्यों आई थी, मगर हमारे पास आज तक इस बात का जवाब नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आज भी ये वाक़या सोचते हैं तो घबरा जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।